एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दो मेन बोर्ड आईपीओ। एक यहाँ पे गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट आईपीओ को देखेंगे, तीसरे दिन के समाप्ति के बाद कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है। साथ साथ एक और आईपीओ जो कि आज ही से अप्लाई करने के लिए ओपन हुआ है, अगमोंट यहाँ पे इंटरप्राइज आईपीओ को हम लोग देखेंगे। तो अगमोंट इंटरप्राइज आईपीओ में कितने नंबर ऑफ टाइम पहले दिन के समाप्ति के बाद सब्सक्राइब होते हुए दिखी है, और इन दोनों में से कौन सी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम इतने प्रीमियम के साथ कारोबार करती हुई दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कॉमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट आईपीओ को देखें तो इस आईपीओ में यहाँ पे आपको आज के डेट में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन समय रखा गया था। वैसे ही इस 550 करोड़ की इशू साइज वाली आईपीओ में 35% शेयर रिटेलर्स के लिए जो रिजर्व रखा गया था, इस कैटेगरी में रिटेलर्स कैटेगरी में अच्छे नंबर ऑफ टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। क्योंकि इस आईपीओ को देखें तो लगभग यहाँ पे आज के डेट में जो लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था 21 अगस्त, इस आईपीओ में यदि आपने यहाँ पे अप्लाई करते समय 5 PM तक मैंडेट को एक्सेप्ट किया हुआ, तो ही जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलने वाली है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो जो कि कंपनी की अपर प्राइस बैंड है 160 रुपये, उसी अपर प्राइस बैंड 160 रुपये पे यदि आपने 93 इक्विटी शेयर मिनिमम आपने एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट किया हुआ, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट यहाँ पे लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आने वाले समय में अलॉटमेंट डेट को यहाँ पे मिलने वाली, जो कि 24 अगस्त मंडे को यहाँ पे इस आईपीओ में अलॉटमेंट आपको मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस आईपीओ को देखें तो गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट आईपीओ में जो नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उनके बारे में बात करते हैं तो 45.87 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, लगभग 46 गुना तक इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन फी और क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से देखना एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। लगभग 5,000 करोड़ की बोली इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी में लगती हुई दिख रही है। यहाँ पे एनआईई कैटेगरी में भी आपको ये आईपीओ 65 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब होती दिखी है। जिस तरीके की जैसी एनआईई कैटेगरी में इस आईपीओ की रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख रही है, इस रिस्पॉन्स में यदि हम लोग डिस्कस तो लगभग आप लोगों को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनआईई कैटेगरी में जो रिस्पॉन्स दिख रही है वो यहाँ पे 51 लाख इक्विटी शेयर के लिए 33 करोड़ इक्विटी शेयर की बोलेगी, लगभग 5414 करोड़ की बोलेगी। जिसके बाद ये आईपीओ यहाँ पे 66 टाइम तक ये आईपीओ एनआईई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। इस आईपीओ में एनआईई कैटेगरी में आपको बिग एनआईई कैटेगरी में सबसे ज़्यादा 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन में 76 गुना तक 76 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। लगभग इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलेगी जो चांस बन रही है वो यहाँ 15 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को बनते हुए दिख रही है। इस आईपीओ में यदि आपने बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया है तो 15 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिल रही है, और वहीं यदि आपने स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है तो लगभग 44 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 44 गुना से ज़्यादा, लगभग 42 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलते हुए दिख रही है। जो कुछ मिस्टेक हुई है जो यहाँ पे इस आईपीओ में नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोगों की डाटा निकल कर आ रही है। लगभग 1200 करोड़ की बोली सिर्फ और सिर्फ एनआई स्मॉल एनआई कैटेगरी में आपको दिख रही है। लगभग इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में भी 12 गुना तक लगभग सब्सक्राइब हुई है। 11.61 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। लगभग 1 करोड़ 20 लाख इक्विटी शेयर के लिए 13 करोड़ 97 लाख इक्विटी शेयर की बोलेगी। लगभग यहाँ पे 2235 करोड़ की बोलेगी। जिसके बाद ये आईपीओ 11.65 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। कुछ मिस्टेक हुई है जिसके बाद ये आईपीओ में 9 एप्लीकेशन में से 1 एप्लीकेशन को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस रिटेलर्स कैटेगरी में आप लोगों को दिख रही है। यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस आईपीओ में टोटल नंबर ऑफ टाइम्स आपको 33 टाइम तक आईपीओ लगभग सब्सक्राइब हुई, 32.98 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। लगभग 12,000 करोड़ की बोली लगी है इस आईपीओ में। यहाँ पे यदि आपको अलॉटमेंट मिलती है तो अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस इस आईपीओ में बनती हुई दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में अगमोंट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ की पूरी इशू साइज को देखें तो अगमोंट आईपीओ की 825 करोड़ की टोटल इशू साइज दिख रही है। इस 825 करोड़ की टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 50% शेयर यहाँ पे आप लोगों को क्यूआईबी कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखा गया। 35% शेयर रिटेलर्स को एलोकेट किए जाएंगे। 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किए जाएंगे। थोड़ी सी इशू साइज थोड़ी सी यहाँ पे हल्की बड़ी दिख रही है। जिस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है। उस चांस को और बढ़ाने के लिए इस आईपीओ में प्रत्येक फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के डीमेट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करने की चांस को आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस इस आईपीओ में बढ़ती हुई दिख सकती है। वैसे तो इस आईपीओ में यदि हम लोग बात तो आज 21 अगस्त आपको अप्लाई करने के लिए पहला दिन रखा गया था जिसकी समाप्ति हो चुकी है। यहाँ पे इस आईपीओ में नेक्स्ट वीक 24 अगस्त 25 अगस्त इन 2 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे तो इस कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 5 रुपीज़ रखी गई। इसी अपर प्राइस बैंड 5 रुपीज़ पे आपको 5 रुपीज़ कंपनी के फेस वैल्यू है। इस फेस वैल्यू पे आपको शेयर एलोकेट होते हुए दिखेगी 788 रुपये 88 रुपीज़
जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है उसी अपर प्राइस बैंड पे 19 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आप लोग एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करेंगे तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ है बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। इस कंपनी की जो पहले दिन की डाटा हम लोगों को दिख रही है वो काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स इस आईपीओ में दिखी है। एंकर इन्वेस्टर को तो ऑलरेडी 31,25,000 इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था। 31,25,000 इक्विटी ऑफ शेयर 246 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। और क्यूआईबी कैटेगरी में इस 800 करोड़ की इशू साइज वाली आईपीओ में लगभग आपको क्यूआईबी कैटेगरी में आपको 1.85 टाइम तक आईपीओ 2 गुना तक इस आईपीओ की सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिख रही है। 20,83,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 38,47,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोलेगी 303 करोड़ की बोली लगने के बाद ये आईपीओ 1.85 टाइम तक ये आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। जिस तरीके की जैसी रिस्पॉन्स क्यूआईबी कैटेगरी में इस आईपीओ में दिख रही है वो इंटरेस्टिंग इंडिकेशन हम लोगों को देती हुई दिख रही है कि इस आईपीओ में आने वाले समय में और ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखेगी। रिकॉर्ड कई सारे इस आईपीओ के द्वारा बनाया जा सकता है। एचएनआई की बात करें तो लगभग 4.18 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है। पहले दिन इंटरेस्टिंग नंबर सभी कैटेगरी में दिख रही है। लगभग आपको एचएनआई की बात करें तो यहाँ पे 514 करोड़ की बोलेगी जिसके बाद ये आईपीओ 4.18 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। बिग एचएनआई की बात करते हैं 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की 3.21 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है जो कि अच्छी रिस्पॉन्स है। वैसे इस आईपीओ से पहले टेम्सन इंस्ट्रूमेंट आईपीओ में आप लोगों की बात करते हैं तो वहाँ पे अप्लाई होते हुए दिख रही है जिसके कारण सभी इस आईपीओ में थोड़ी सी फंड्स की कमी दिखेगी। वैसे इस आईपीओ में फंड्स की अभी तक तो कमी इंडिकेशन दिखेगी ऐसी कुछ दिख नहीं रही है। जिस तरीके की जैसी नंबर ऑफ टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब हुई उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो यहाँ पे स्मॉल एनआई कैटेगरी के बारे में बात करें 6.12 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग इस आईपीओ में स्मॉल एनआई कैटेगरी में जो सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है उसमें आप लोगों को रिटेलर्स की ज़्यादातर पार्टिसिपेशन हम लोगों को दिखता है। इस आईपीओ में रिटेलर्स की जिस तरीके की जैसी पार्टिसिपेशन है उस पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग आपको जो नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है स्मॉल एनआई कैटेगरी में 6.12 टाइम तक सब्सक्राइब हुए। लगभग यहाँ पे 251 करोड़ की बोलेगी। रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 3 गुना तक इस आईपीओ में 2.94 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ जिसके बाद ये आईपीओ 840 करोड़ की बोली इस आईपीओ में लगती हुई दिख रही है। लगभग इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में भी आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस काफ़ी कम रहने वाली है। एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग आपको 1.48 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुका है। और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें 2.88 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 4.5 लाख एप्लीकेशन इस आईपीओ में ऑलरेडी आते हुए दिख चुकी है। इस आईपीओ के लिए लगभग 73 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 2 करोड़ 11 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लग चुकी है। 1600 करोड़ की बोली इस आईपीओ में ऑलरेडी लग चुका है। पहले दिन इस आईपीओ में शानदार रिस्पॉन्स है। सैटरडे और संडे बीच में होने के बावजूद भी इस आईपीओ में फंड्स की बात करते हैं तो ब्लॉक यहाँ पे अच्छे खासे किया गया है जो कि इंडिकेशन यहाँ पे दे रही है कि इस आईपीओ में आने वाले समय में अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हुए दिखेगी। वैसे इस प्रोडक्ट को यदि आप बाइंग करते हैं तो कौन सी कंपनी को बेनिफिट आने वाले समय में यहाँ पे होते हुए दिखेगी जो कि लिस्टेड पीयर कंपटीटर है वैसे आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो आप लोगों को गाजा अल्टरनेटिव आईपीओ की ग्रे मार्केट में 18 रुपये पर कारोबार करे 11 से 12 रुपये के आसपास यहाँ पे 11% से 12% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 1600 से लेकर 1700 के आसपास आईपीओ लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। अगमंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करते हैं तो अगमंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड आईपीओ की ग्रे मार्केट में 300 रुपीज़ पे कारोबार करी थी अभी 310 रुपीज़ पे कारोबार कर रही है। लगभग यहाँ पे आपको जो लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है वो 1098 रुपये निकल कर आ रही है। 39% के पास इस आईपीओ के अकॉर्डिंग लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है यानी कि आपको इस आईपीओ में 6000 के आसपास भी एक लॉट पे यहाँ पर लिस्टिंग आप लोग को देती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ में आप लोग अप्लाई करने की प्लानिंग किस तरीके से कैसे कर रहे हैं कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।